Hi everyone, how are you all? I'm सविता शर्मा. आज अगेन एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल पे सवितास ट्यूटोरियल्स में. आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का डीईसी का प्रोजेक्ट वर्क और डीईसी असाइनमेंट्स का वर्क कंप्लीट हो गया होगा. अगर कुछ भी डाउट्स अभी रह गए हैं प्रोजेक्ट्स वर्क से रिलेटेड या फिर असाइनमेंट्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो डू कमेंट्स मी. आई विल डेफिनेटली आंसर यू टू ऑल योर कमेंट्स. सो अगर आपके डीसी प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गई हो तो अब आप लोग स्टडी पे ध्यान दे सकते हो ताकि आप एग्ज़ाम प्रिपरेशंस अच्छे से करो, अपने कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर करो और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आप लोग निकलो. तो इसके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ इस वीडियो में. क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आपको वीडियो से ही क्वेश्चंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे. तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है आपके लिए जो भी हम वीडियो लाती हूँ. और इन क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी सर्च करके ढूंढा है कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में आएंगे. तो इसीलिए मैंने इनको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में रखे हैं. तो आप इनको ज़रूर देखें, काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे और वीडियो से ही आपको क्लियर भी हो जाएगा. आपको ऐसे रट्टा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और सो करते हैं इसको स्टार्ट. ये क्वेश्चन है एक संदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आता है, कई बारी 3 क्वेश्चन भी आ जाता है इससे रिलेटेड. तो इसमें आपको संदेश के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें आपको ओवरऑल सारा पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में कि संदेश भी मिल जाएगा आपको. डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है. जैसे कई बारी आपको क्वेश्चन में संदेश दिया होगा और आपको उसके लिए कौन से विधि का आप संचार विधि का प्रयोग करेंगे ये पूछा जा सकता है. या फिर संचार विधि को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी सामग्री संचार सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी आ जाते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में आप संदेश, क्योंकि इसमें हमने क्या देना है कि क्वेश्चन है समुदाय में स्वास्थ्य और पोषण संदेशों को संप्रेषित करने की कार्यनीति. तो पूरी कार्यनीति पूछी गई है इसमें. पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो संदेश है उसको संप्रेषित करना. तो इसमें आपका सारा ही आ जाएगा, संदेश भी आ जाएगा, कार्यनीति के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो भी आ जाएगा, संदेश भी आ जाएगा, है ना, सामग्री भी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा. तो ओवरऑल आइडिया आपको संदेश से रिलेटेड लग जाएगा. देखिए मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कि अब जब आप पूरे उसको क्लियर करते हो, एक टॉपिक पकड़ते हो, उस टॉपिक को पूरे उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पकड़ते हो और उसकी डिफरेंट साइड्स एंगल से उस क्वेश्चन को देखते हो तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह से पूछा जाए आप कभी भी अटकोगे नहीं किसी भी क्वेश्चन में, है ना. आप उस क्वेश्चन को समझ जाओगे एकदम से और उसके बारे में आप एटलीस्ट लिखोगे. मान लो संदेश से रिलेटेड, संदेश संप्रेषित से रिलेटेड कुछ भी पूछा होगा, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ उसमें बना सकते हो. इसीलिए वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इसमें आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच कर सकते हो. ठीक है, तो देखते हैं इसमें इसका आंसर हम किस तरह बना सकते हैं. इसमें देखना कार्यनीति बताइए तो पूरा ही बताना पड़ेगा. ठीक है, कार्यनीति, संदेश को संप्रेषित करने की कार्यनीति का वर्णन कीजिए. तो हम इसमें देंगे कि समुदाय में स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार लाने हेतु संदेश संप्रेषित करने की आवश्यकता है. ठीक है, अतः सर्वप्रथम एक संदेश सूची तैयार की जाए. सबसे पहले तो जैसे कि हमने संदेश, अगर हमने कार्यनीति बनानी है इसके लिए तो सबसे पहले हम कार्यनीति में क्या करेंगे, किसी एक संदेश को इसके लिए स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड हम डिफरेंट जो संदेश है उसकी सूची बनाएंगे. सबसे पहले सूची बनाएंगे. ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जितने भी हम संदेश देना चाहते हैं समुदाय को या फिर अभिभावकों को, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संदेश जो है सूची तैयार करेंगे. ठीक है, सूची में आप सारे संदेश लिख सकते हैं. देखिए इसमें देखो इसमें हमने ये संदेश दिए हैं, शाला पूर्व बच्चों को कम मात्रा और थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन देना चाहिए क्योंकि वे एक साथ ज़्यादा भोजन नहीं खा सकते, है ना. ये एक संदेश हो गया. इसके अलावा कम लागत
के खाद्य पदार्थों से शाला पूर्व बच्चों के लिए पोषक व्यंजन आसानी से बनाए जा सकते हैं। मतलब कम लागत में हम लोगों को, समुदाय को ये संदेश दे रहे हैं, या फिर महिलाओं को, ठीक है, या फिर अभिभावकों को, किसी को भी क्वेश्चन में पूछा होगा तो आप संदेश दे रहे हो कि शाला पूर्व बच्चों के लिए पोषक व्यंजन आप क्या कर सकते हो, आसानी से बनाए जा सकते हैं, कम लागत में, है ना, कम लागत में, मतलब खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। शाला पूर्व उम्र के बच्चों को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और लोह तत्व की प्रचुरता वाले खाद्य तत्व दे, ये हम संदेश दे सकते हैं। ये भी एक संदेश हो सकता है, पोषण से रिलेटेड है ना। ये शाला पूर्व बच्चों को जो है ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन एंड लोह तत्व की प्रचुरता वाले खाद्य तत्व दे। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को विटामिन ए की गोलियां मुफ्त दी जाती है। अतः आज ही अपने बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र लेके जाइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य से रिलेटेड, कि स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को विटामिन ए की गोलियां मुफ्त भी दी जाती है। अतः आज ही अपने बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र लेके जाए। नियमित समय के अंतराल में नियमित रूप से बच्चों को वजन कराएं, है ना। नियमित समय के अंतराल में नियमित रूप से बच्चों का वजन करवाएं। ये इस तरह से हमने एक सूची बना ली। देखिए कई बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि आपने पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या करना है, संदेश संप्रेषित करना है। तो इसके लिए आपने संदेश बनाना है। तो आप ये डिफरेंट संदेश आप पढ़ सकते हैं और इसमें से 1 या 2 संदेश वहाँ पर आप बना के लिख सकते हैं। जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा होगा आप उसी तरह से आंसर को देंगे, बट ओवरऑल आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए, बट आंसर आप अपनी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट आपने पहले, अगर आपको पूरा कार्यनीति आ रही है तो आपको पूरा बताना है। इसमें कार्यनीति ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इसमें आपने पूरा बताना होता है। तो ये हो गया, आपने संदेश की सूची बना ली। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें बताना है कि अभिभावकों की इसके बाद जब आपने संदेश बना लिया तो उस संदेशों को संप्रेषित करने के लिए आप क्या करोगे, 15-15 दिनों में बैठक करवा सकते हो ना अभिभावकों की, या फिर जो भी समुदाय की, इसमें समुदाय दिया है तो समुदाय के साथ बैठक की जा सकती है। और हर बैठक में संचार के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए, अलग अलग तरीकों का हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एक तरीके का प्रयोग कर सकते हुए 1 या 2 संदेश को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें से जितने हमने संदेश लिखे, इनमें से हम पहले सूची बना ली हमने, फिर 1 या 2 संदेश को हम क्या करेंगे, संप्रेषित करेंगे समुदाय के सामने। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा ये कार्यनीति रहती है कि अभिभावकों में या फिर समुदाय में, आप यहाँ समुदाय भी लिख सकते हो, समुदाय में रुचि जागृत करना, ठीक है। रुचि जागृत, उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके टॉपिक्स में नहीं है तो उनका इंटरेस्ट तो होगा नहीं, तो उनमें इंटरेस्ट हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभिभावकों तथा समुदाय में यह जागृति पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि यदि वे कुछ स्वास्थ्य व पोषण संबंधी प्रचलनों का अनुसरण करें तो उनके बच्चों का विकास बेहतर हो सकता है। देखो उनमें हमने इंटरेस्ट जगाना है कि वो कुछ थोड़े थोड़े स्वास्थ्य संबंधी टिप्स अपनाएं, है ना, प्रचलन को समझे, तो इससे क्या होगा, उनके बच्चों का विकास होगा, तो उनका भी इंटरेस्ट जागेगा इस चीज़ में। तो हमको रुचि तैयार करनी है। इसके लिए पोस्टर लगा सकते हैं हम, है ना, लोगों की रुचि बनाने के लिए। और इसके अलावा इन संदेशों लोगों की रुचि इन संदेशों में पैदा करने के लिए हम पोस्टर लगा सकते हैं, लोगों से इस बारे में तो फिर हम इसके लिए लोगों से इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा और हम इसमें कार्यनीति में क्या होगा कि बैठकों का आयोजन करना है ना, बैठकें आयोजित करना या फिर बैठकों का आयोजन करना। तो 15-15 दिन में हमने क्या करनी है, बैठकों के आयोजन करना है। इस संदेश को संप्रेषित करने के लिए बैठक बुलानी है तथा बैठकों में इन संदेशों में से 1 या 2 संदेश को हम संप्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है कि 15-15 दिनों में बैठकें आयोजित की जा सकती है और उन बैठकों में 15-15 दिन में 1-1, 2-2 संदेश को हम संप्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से संदेश देने हेतु अब जो है हम इस संदेश को संप्रेषित करने के लिए हेतु क्या हम जो है विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। संदेश को संप्रेषित करने हेतु कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं हम इसके लिए।
ठीक है, व्याख्यान विधि, और इसके अलावा विचार विमर्श और प्रदर्शन, भूमिका अभिनय, केस अध्ययन, कहानी सुनाना आदि विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। ये संचार को संप्रेषित करने के अलग अलग विधियां हैं। ठीक हो, इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट वो पता लग जाएंगे ना कि एक संदेश को किस किस विधि से संप्रेषित कर सकते हैं। क्वेश्चन को तो अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा, बट आपने क्वेश्चन को पकड़ के आपने जो पढ़ा है उसको समझना है। तो इस तरह से अलग अलग विधियों को लिखा हुआ है इसमें। तो इनमें से हम कोई भी विधि का प्रयोग करके संदेश को संप्रेषित कर सकते हैं। संदेश, अब उसके बाद हमने, अब ये विधि है, अब संप्रेषित करना है संदेश को, अब हमने संप्रेषित करना है। तो संदेश को संप्रेषित करना आवश्यक है। संदेश को संप्रेषित करने के लिए हम किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि दो संदेश हमने ले लिए, ठीक है, मैंने दो संदेश को संप्रेषित किया। ये संदेश थे, कौन संदेश थे, इनमें से ही जो हमने लिखे हैं वो उसी संदेश में से एक संदेश हमने यहाँ लिख लिया। साला पूर्व बच्चे एक समय में ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, अतः 3 खाद्य वर्गों में से एक पोषक व्यंजन बनाए। ये हमने संदेश किसको देना है, समुदाय को देना है, पोषण से रिलेटेड। हमेशा क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो, स्वास्थ्य और पोषण संदेश है ना, इसको ही हमने संप्रेषित करना है। तो इसके लिए हमने ये संदेश बनाया, और फिर उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं इसको कि ये संदेश बना लिया, और उसके बाद हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए इस संदेश को संप्रेषित किया। व्याख्यान विधि में हम पूरी चर्चा की गई तथा बैठकों में उपस्थित सभी समुदायों के लोगों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा तीनों खाद्य वर्गों के पोस्टर भी दिखाए गए। इस तरह से हमने पोस्टर का सामग्रियों में से पोस्टर विधि सामग्री का यूज़ किया गया, और विधि में से हमने व्याख्यान विधि को लिया, और एक हमने जो है संदेश भी लिया। इस तरह से हमने पूरी कार्यनीति इसमें बता दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा, और वीडियो लाइक किया तो इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।